हेलो व्यूअर्स, नमस्कार। आई होप यू हैव अ ग्रेट मॉर्निंग। आप सभी को पता है, चाइना के डीप सीक के लॉन्च होने के बाद देयर इज अ कंप्लीट डिसरप्शन इन द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्ल्ड। और इसीलिए भाई साहब डोनाल्ड ट्रंप ने भी ये कहा कि अमेरिका के टेक्नोलॉजी लीडर्स के लिए ये एक वेकअप कॉल है। ये वेकअप कॉल केवल अमेरिका के टेक्नोलॉजी लीडर्स के लिए नहीं है। इनफैक्ट हर एक कंट्री जो आज टेक्नोलॉजी में काफी आगे बढ़ना चाह रही है, टेक्नोलॉजी के थ्रू लोगों का लाइफ को बेटर बनाना चाह रही है, टेक्नोलॉजी के थ्रू लोगों का प्रोडक्टिविटी बढ़ाना चाह रही है, उस कॉन्टेक्स्ट में एवरी कंट्री आज टेक्नोलॉजी में काफी ज्यादा प्रोग्रेस करना चाह रही है। और उस टेक्नोलॉजी में जो सबसे इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी इस समय देखने को मिल रही है वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। भारत सरकार भी अब वेकअप कॉल हुआ है। भारत सरकार ने कहा है कि हम खुद के अपने होम ग्रोन चैट जीपीटी वर्जन को आने वाले 6 से 10 महीने में लॉन्च करेंगे, जो चैट जीपीटी और डीप सीक से भी अच्छा होगा। लेकिन ये सब तो होगा, एक इंडियन कंपनी जो एग्रेसिवली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में काम कर रही है और प्रोबेबली आने वाले कुछ ही समय में डीप सीक और चैट जीपीटी जैसे बड़े आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट्स के डोमिनेंस को खत्म कर सकती है, वो कंपनी आपने उसका नाम जरूर सुना होगा, शायद आपने उसके सर्विसेज को यूज भी किया होगा। वो ओला ग्रुप है। ओला ग्रुप को हम लोग हमेशा से ओला कैब के थ्रू जानते हैं या ओला इलेक्ट्रिक बाइक्स के थ्रू जानते हैं, लेकिन शायद आपको नहीं पता होगा कि ओला कंपनी की एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्टार्टअप भी है जिसका नाम है कृत्रिम। और इस कृत्रिम में भाविश अग्रवाल जो ओला ग्रुप के मालिक हैं, वो 2000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं इस पर्टिकुलर साल, और आने वाले समय में और फर्दर 10,000 करोड़ का कमिटमेंट उन्होंने कर चुका है। तो ये भाविश अग्रवाल के लिए लगता है डीप सी का वेकअप कॉल है। एग्रेसिवली वो अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्टार्टअप को बढ़ाना चाहते हैं, और इससे भारत आने वाले समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की रेस में एक बहुत सिग्निफिकेंट प्लेयर बन सकता है, और बड़े बड़े चैट जीपीटी और डीप सीक जैसे ग्लोबल प्लेयर्स के डोमिनेंस को भी खत्म करने में एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकता है। तो भाविश अग्रवाल, आपको शायद पता होगा, एक आईआईटी बॉम्बे के कंप्यूटर साइंस के ग्रेजुएट हैं, माइक्रोसॉफ्ट में काम कर चुके हैं। उसके बाद इन्होंने ओला कंज्यूमर बनाया जहां पे आप कैब सर्विसेज को अवेल कर सकते हो। देन ही स्टार्टेड ओला इलेक्ट्रिक, एंड देन ही आल्सो हैज अ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई स्टार्टअप ओला कृत्रिम। और इसी से रिलेटेड आज न्यूज देखने को आ रही है कि भाविश अग्रवाल जो है वो 2000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं अपने एआई स्टार्टअप कृत्रिम में, और बाय नेक्स्ट ईयर 2026 तक वो फर्दर 10,000 करोड़ का कमिटमेंट करने जा रहे हैं। तो ये तो केवल हो गया फंडिंग के बारे में, लेकिन और भी बहुत सारे चीज भाविश अग्रवाल ने अनाउंस किया है जिसके बारे में आज इस सेशन में हम लोग समझेंगे। कृत्रिम एआई चैटबॉट जो चैट जीपीटी और डीप सीक का राइवल प्लेयर है, इसकी सबसे खास बात क्या है कि ये जो चैटबॉट है ये इंडिजिनस है, ये इंडिया के कल्चर और इंडिया की लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी को रिफ्लेक्ट करता है। बिकॉज अगर आपको अभी डीप सीक यूज करना है या अगर आपको अभी चैट जीपीटी यूज करना है तो आप इंग्लिश में यूज कर सकते हो, लेकिन ये जो कृत्रिम एआई है वो 10 इंडियन लैंग्वेजेस में कंटेंट को जनरेट कर सकता है, और आने वाले समय में 22 इंडियन लैंग्वेजेस में ये कंटेंट को जनरेट कर सकता है। तो ये इंडिया के डाइवर्सिटी को रिफ्लेक्ट करते हुए एक ऐसा टेक्नोलॉजी है जो भारत के एस्पिरेशंस को फुलफिल करता है। अगेन, ये जो चैटबॉट है, कृत्रिम एआई चैटबॉट जो चैट जीपीटी और डीपसीक का राइवल है, ये सब जनरेटिव एआई के कैटेगरी में आता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जो सबसे एडवांस्ड फॉर्म ऑफ एआई है वो जनरेटिव एआई है, बिकॉज जनरेटिव एआई केवल डेटा को समझता नहीं है, डेटा को एनालाइज नहीं करता है, बट उन डेटा को समझकर एनालाइज के नए डेटा को भी जनरेट करता है। फॉर एग्जाम्पल, वो नया ऐसे लिख देगा, वो नया किताब लिख देगा, वो 10 पेंटिंग को एनालाइज करके एक नया पेंटिंग कर देगा। तो इसी को कहते हैं जनरेटिव एआई। तो आप कोई भी सवाल पूछो, उसके ऊपर वो एक नया कंटेंट जनरेट करेगा, ऐसा नहीं कि वो कहीं से कॉपी पेस्ट करेगा। और ये जो जनरेटिव एआई है, इसके लिए जो मूल्य फाउंडेशन है, जो मूल्य ढांचा है जिसपे ये सारा जनरेटिव एआई काम करता है, वो है लार्ज लैंग्वेज मॉडल। इसलिए
चैट जीपीटी का अपना एलएलएम है, डीप सीक का अपना एलएलएम है, ओला का कृत्रिम एआई का अपना खुद का एलएलएम है। ये एलएलएम बनाना बहुत महंगा होता है, बहुत इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। इसी कॉन्टेक्स्ट में डीप सीक का जो एलएलएम है वो काफी कॉस्ट एफिशिएंट है एज कंपेयर टू चैट जीपीटी का एलएलएम। ओला की भी एलएलएम जो है वो काफी कॉस्ट एफिशिएंट होने जा रही है। अब इसको यूज करने के लिए मैंने आपको एक वीडियो दिया है कि मैंने इस पर्टिकुलर चीज में सर्च किया था कि कैसे हम इंडिया जो है चाइना के चैलेंज को टैकल कर सकता है। तो देखिए आप क्या आंसर आ रहा है इस पर्टिकुलर चीज में, आप देख सकते हैं ये। सो आई हैव टाइप्ड हाउ इंडिया कैन टैकल चाइनाज ग्रोथ। चाइना को कैसे हम रोक सकते हैं? तो देखिए बहुत ही अच्छा आंसर है, मैं इतना एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। अगर आप यही चैट जीपीटी, आप देखिए इकोनॉमिक स्ट्रेंथिंग के बारे में बात किया है, स्ट्रैटेजिक डिफेंस के बारे में बात किया है, देखिए डिप्लोमेसी एंड अलायंसेस की बात किया है कि मिडिल पावर्स और मेजर पावर्स लाइक यूएस के साथ दोस्ती करना चाहिए, ट्रेड एंड इकोनॉमिक इंगेजमेंट को बढ़ाना चाहिए, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, टेक्नोलॉजिकल लेड ब्लॉकचेन एआई, आप देख सकते हैं ह्यूमन राइट सॉफ्ट पावर के बारे में बात किया है। तो हर तरीके से ये एक्सटेंसिवली इस चीज को टैकल किया है। अगर आप जाके इसी चीज को डीप सीक में होगे तो वो अगेन बायस्ड आंसर देगा। अगर आप अगेन चैट जीपीटी में जो होगे तो वो इंडियन के स्पेसिफिक वर्जन को देता ही नहीं है। तो इंडिया के जो क्वेश्चंस हैं, इंडिया की जो रिक्वायरमेंट्स है, उसको कृत्रिम एआई जो चैटबॉट है ये फुलफिल करने का काम करता है। सो इसीलिए ये इंडिया के लिए काफी एक बड़ी बात आने वाले समय में हो सकती है। अब आगे बढ़ने के पहले स्टूडेंट्स, एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आप सभी के लिए कि अनअकैडमी आईएएस जो है वो 2025 में बहुत ही इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव लेके आया है, जहां पे आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, करंट अफेयर मैगजीन्स और प्रीलिम्स मॉक टेस्ट के पीडीएफ्स को देने जा रहा है। ये जो पीडीएफ है मैं बता दूं, इट इज वन ऑफ द बेस्ट पीडीएफ बिकॉज ये अपडेटेड है, कंसाइज है एंड द बेस्ट पार्ट इज एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। कहां पे मिलेंगे? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, लिंक दिखेगा, वहां पे जाके आप ये सारे पीडीएफ्स को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको एग्जाम से रिलेटेड या किसी भी तरीके का कोई भी डाउट है, प्रॉब्लम है, आप इस नंबर पे कॉल करें। और अगर आपके पास थोड़ा सा भी समय है तो आप हमारे किसी भी चारों ऑफलाइन ब्रांचेस पे विजिट कर सकते हैं, बी इट प्रयागराज, मुखर्जी नगर, करोल बाग एंड नाउ फाइनली वी आर इन पटनी ऑल्सो। सो फील फ्री टू विजिट आवर ब्रांचेस एंड गेट रिजॉल्व ऑल योर चैलेंजेस और क्यूरियोसिटी। अब ये जो ओला की जो कृत्रिम एआई चैटबॉट है ये इतनी सक्सेसफुल हुई है, लेकिन लोगों को पता नहीं है ये सक्सेसफुल इसलिए हुई है बिकॉज ये इंडिया का पहला एआई यूनिकॉर्न भी हो चुका है। बिकॉज इसकी जो वैल्यूएशन है वो $1 बिलियन की वैल्यूएशन ये अचीव कर पाया है। अब मैं यही कह रहा था कि भाविश अग्रवाल जो फंडिंग पैसे की तो बात किया उन्होंने कि 2,000 करोड़ और 10,000 करोड़ वो इन्वेस्ट करेंगे, लेकिन एक चीज इन्होंने और किया है भारत के हित में कि ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है कृत्रिम, उसका जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल है एलएलएम, उसको इन्होंने ओपन सोर्स कर दिया है। मतलब अब आप भी जाके उस कोड को यूज कर सकते हो डेवलप करने के लिए, इनोवेट करने के लिए। तो भारत में कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेवलप हो सके, इसके लिए भाविश अग्रवाल ने अपना लैंग्वेज जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल है इसको ओपन सोर्स कम्युनिटी में अब कर दिया है, सो दैट कोई भी पर्सन, कोई भी इंस्टीट्यूट, कोई भी कंपनी वो उस मॉडल को यूज करके और फर्दर इनोवेशन को बढ़ा सकती है। डीपसीक का भी जो मॉडल है वो भी ओपन सोर्स है। तो इसके थ्रू और भी कंपनीज जो हैं वो इस मॉडल के बेसिस पे यूज करके अपने रिसर्च को कैरी आउट कर सकते हैं। भाविश अग्रवाल यही नहीं रुके, भाविश अग्रवाल ने एक और बड़ा अनाउंसमेंट कर दिया है कि वो इंडिया का पहला GB200 सुपर कंप्यूटर बनाने जा रहे हैं इन पार्टनरशिप विद एनवीडिया। और ये इंडिया का सबसे लार्जेस्ट सुपर कंप्यूटर होने जा रहा है। बिकॉज आपको पता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जो मॉडल्स की ट्रेनिंग होती है इसके लिए बहुत ही एडवांस कंप्यूटर चाहिए जिसकी कैपेबिलिटी टू एनालाइज डेटा वो बहुत ज्यादा हो। इसीलिए आपको सुपर कंप्यूटर्स की रेलेवेंस बहुत ज्यादा हो जाती है। और अब अगर ये सुपर कंप्यूटर ओला ग्रुप के द्वारा बनाया जाता है इन पार्टनरशिप विद एनवीडिया, तो इस सुपर कंप्यूटर के बेसिस पे हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में और ज्यादा रिसर्च कर सकते हैं। तो आप देखिए कि ओला ग्रुप जो है वो अपने हर एक गन्स को यूज कर रही है टू ब्रिंग द ग्रेटेस्ट डिसरप्शन इन द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड टेक भारत
टू द सेंटर स्टेज ऑफ द एआई ग्लोबल रेस। इसी कॉन्टेक्स्ट में आपको पता है कि आज ओपन एआई के सीईओ सैम अल्टमान भी इंडिया आने जा रहे हैं। अगेन भारत सरकार के साथ मिलके हो सकता है कोई बड़ा ऐलान हो सके, बिकॉज चाइना को रोकना है, ये क्लियर है ऑब्जेक्टिव में। ओपन एआई सीईओ को भी आप देखिए डीप सीक से कैसे खतरा मिला, और इंडिया को भी पता है कि डीप सीक से हमारा डेटा सिक्योरिटी और प्राइवेसी पे इफेक्ट हो सकता है। तो अगर दोनों कोलैबोरेट करके क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस जनरेटिव में कुछ कर सकते हैं। इसके अलावा एक चीज जो हमें ध्यान रखने की बात है कि हम चाहे जितना भी ये सब बात कर ले, एक चीज क्लियर है कि भारत सरकार को रिसर्च एंड इनोवेशन में हमें बजट को बढ़ाना पड़ेगा। अगर आप भारत का बजट देखेंगे इन परसेंटेज ऑफ जीडीपी, तो वो 1% से भी कम है। इट्स 0.6 to 0.7% कंपेयर टू चाइना 2.4, यूएस 3.5 एंड इजराइल 5.4। सो इसलिए इंडिया, प्राइवेट सेक्टर सब कुछ ठीक है, लेकिन भारत सरकार को भी अभी आने वाले समय में जो एक्सपेंडिचर है रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे वो और बढ़ाना चाहिए। आपके हिसाब से जनरेटिव एआई में इंडिया और कैसे बेटर कर सकता है? प्लीज लेट अस नो योर सजेशंस इन द कमेंट बॉक्स। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे।